नमस्कार दोस्तों। स्वार्थ और लालच, अंधविश्वास और मूर्खता के साथ मिलकर व्यक्ति को अपने ही परिवार और समुदाय का विनाश करने पर मजबूर कर सकते हैं। एक जंगल में कालदंत नाम का सांप रहता था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा और कमजोर होने के कारण वह अपना शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन रेंगता हुआ तालाब के किनारे पहुंच गया और वहीं लेट गया। कुछ दिनों तक इसी तरह लेटा रहा। उसी तालाब में बहुत सारे मेंढक भी रहते थे। उन्होंने तालाब के किनारे लेटे हुए सांप की हालत के बारे में मेंढकों के राजा लोभी को बताया। मेंढकों का राजा लोभी उस सर्प के बारे में जानने के लिए सर्प के पास पहुंचा और बोला, हे सर्पराज, मैं मेंढकों का राजा लोभी हूँ। इसी तालाब में रहता हूँ। आपकी हालत के बारे में मुझे कुछ मेंढकों ने बतलाया था। आप इतने सुस्त क्यों पड़े हुए हो? आपकी यह हालत किसने की? क्या आप हमें कुछ बतलाओगे? मेंढकों के राजा से इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सर्प ने बनावटी कहानी बनाई और बोला, हे मेंढकों के राजा, मैं एक गांव के पास रहता था। एक दिन एक ऋषि के पुत्र का पैर मेरे ऊपर पड़ गया। मैंने उसे काट लिया, जिससे उस ऋषि के पुत्र की मृत्यु हो गई। उस ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि मुझे किसी तालाब के किनारे जाकर मेंढकों की सेवा करनी होगी, उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाना होगा। सर्प के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर मेंढकों का राजा लोभी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर इस सर्प से मेरी दोस्ती हो जाती है तो मैं इसकी पीठ पर बैठकर सवारी करूंगा, तो दल का कोई भी दूसरा शक्तिशाली मेंढक मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकेगा। कालदंत ने कहा, भद्र, मैं सोच रहा था कि उस ऋषि का श्राप भोगना पड़ेगा। किसी और मेंढक को अपनी पीठ पर बिठाकर घूमने से अच्छा है कि मैं मेंढकों के राजा को अपनी पीठ पर बिठाऊं। अगर आप चाहें तो मेरी पीठ पर बैठकर देख सकते हैं। मेंढकों के राजा लोभी ने सांप की बात पर विश्वास कर लिया और झिझकते हुए उसकी पीठ पर जा बैठा। सांप ने उसे पूरा तालाब घुमाया और फिर उसी स्थान पर छोड़ दिया। लोभी को सांप की गुदगुदी पीठ पर बैठने में बहुत आनंद आया और वह रोज सांप की पीठ पर बैठकर तालाब में घूमने का मजा लेने लगा। अपने ही सजातियों को सांप का भय दिखाने लगा। एक दिन जब वह सांप की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा था, तब कालदंत बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लोभी ने पूछा, आप आज इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? आज सवारी करने में मजा नहीं आ रहा। सांप बोला, मित्र, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला, इसलिए कमजोरी आ गई है और मुझसे चला नहीं जा रहा। सांप की बात सुनकर मेंढकों का राजा बोला, अरे मित्र, इतनी छोटी सी बात। इस तालाब में हजारों मेंढक है जो तुम्हारा प्रिय आहार है। तुम चाहो तो इनको अपना आहार बना लिया करो। कालदंत के मन की मानो मुराद पूरी हो गई। अब वह रोज बिना मेहनत किए कुछ मेंढकों को खा लेता था। इधर मूर्ख लोभी यह भी नहीं समझ सका कि अपने क्षणिक आनंद के लिए वह अपने वंश का नाश करवा रहा है। अब मेंढकों का राजा रोज सांप की पीठ पर बैठकर तालाब की सवारी करता और सांप तालाब में रहने वाले मेंढकों को खाकर पेट भरता। एक दिन दूसरे सांप ने लोभी को कालदंत की पीठ पर बैठे सवारी करते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और कुछ देर बाद कालदंत के पास आकर बोला, मित्र, तुम यह प्रकृति विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो? ये मेंढक तो हमारे भोजन है और तुम इन्हें ही अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी करा रहे हो। कालदंत बोला, ये सारी बातें मैं जानता हूँ और मैं अपने लिए उपयुक्त समय का इंतजार कर रहा हूँ, जब इस तालाब में कोई भी मेंढक नहीं बचेगा। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन ऐसा आया, तालाब में लोभी के परिवार को छोड़कर कोई दूसरा मेंढक नहीं बचा। कालदंत को भूख लगी और वह लोभी से बोला, अब इस तालाब में कोई मेंढक नहीं बचा और मुझे भूख लग रही है। लोभी बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस तालाब में मेरे सगी संबंधियों को छोड़कर तुम सारे मेंढकों को खा चुके हो। अब तुम अपने भोजन की व्यवस्था खुद करो। कालदंत बोला, ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ देता हूँ, पर अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। यह सुनकर लोभी डर गया और अपनी जान बचाने के लिए अपने सगे संबंधी तक को खाने की अनुमति दे दी। देखते ही देखते सांप ने लोभी के सभी रिश्तेदारों को खा लिया। अब तालाब में सिर्फ लोभी बचा था। कालदंत बोला, अब इस तालाब में तुम्हें छोड़कर कोई मेंढक नहीं बचा और मुझे बहुत भूख लगी है। अब तुम ही बतलाओ मैं क्या करूं? डरे हुए लोभी ने कहा, मित्र, तुम्हारी मित्रता में मैंने अपने वंश और परिवार को खो दिया। अब तुम कहीं और जाकर अपना भोजन देख लो। कालदंत बोला, मित्र, तुम्हारा कहना मान लूंगा, पर तुमने अपने स्वार्थ के कारण अपने जन्मजात दुश्मन को अपना मित्र बनाया और अपने ही संबंधियों को मेरा भोजन बनवाया। अब तुम अकेले इस दुनिया में रहकर क्या करोगे? इतना कहकर कालदंत ने लोभी को भी मारकर अपना आहार बना लिया।
तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है दुश्मन को मित्र समझने की भूल ना करे, चाहे वह कितनी भी मीठी बातें करे। क्षणिक सुख के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा का त्याग नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास या बिना जांच पड़ताल के दूसरों की बातों पर विश्वास करना खतरनाक है। धन्यवाद दोस्तों।